फनकारा से कि जिनके शौहर ने पूरी दुनिया को हंसाया है। ये दौर बाद में आया है कपिल का, इससे पहले लाफ्टर चैनल के हवाले से आपने देखा होगा एहसान कुरैशी साहब को, लेकिन उनकी अहलिया में वही खूबी है। बल्कि जासूसी करने के बाद पता चला कि जाहिर से एहसान कुरैशी वहाँ तक अगर पहुँचे थे तो उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार था। आइए ज़ीनत एहसान कुरैशी से गुजारिश करते हैं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा ज़ीनत एहसान कुरैशी साहब। असद अजमेरी साहब ने मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाया था कि एक साहब की 2 बीवियां थी और वो दोनों को बहुत शिद्दत से चाहते थे, जबकि अंदर की बात थी कि असद साहब की माशाल्लाह 2 हैं और उनकी चाहत का आलम ये था कि बड़े इंसाफ के साथ वो काम करते थे। एक वक्त ऐसा है कि दोनों का इंतकाल भी एक साथ हुआ और दोनों का इंतकाल हुआ तो दोनों को एक जैसा उन्होंने कफन, सारी चीजें एक जैसी, लेकिन ख्याल आया कि एक दरवाजे दोनों को निकालूंगा तो महशर के रोज पकड़ा जाऊंगा। फिलबदी उन्होंने एक दरवाजा और लगवाया और जाने के बाद ये तमाम जो फराइज थे पूरे किए। रात में ख्वाब में खातून आती है कि आखिर अपने सौतेलापन किया मुझसे, बोले उसको नए दरवाजे से मुझे पुराने दरवाजे से निकाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं शमीम राजी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ आज के सच्चे प्रोग्राम के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया नज़र साहब का जो उनका हुक्म हुआ हम यहाँ तक आए। कहा था कि संजीदा कलाम पढ़िएगा पर अभी कैसेट बदल गई। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता दूं कि अभी ये भाई मैं इनका नाम जानती हूँ। भाई आपका नाम क्या? इश्तियाक। मैं जानती नहीं हूँ, मैं बाजू में बैठे आके सलाम दुआ हुई, बोले लगे मैंने आपके बारे में सुना कि ज़ीनत एहसान कुरैशी। तो आप जब ज़ीनत कुरैशी में तो एहसान क्यों लगाती हैं अपने नाम पे? ज़ीनत कुरैशी मैंने कहा इश्तियाक में ऐसे में ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों लिखती हूँ। वैसे मेरा गला बहुत खराब है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। आपके बाल बच्चे अच्छे रहें, मुझे दुआएं मिलती रहें। सुनिएगा कि मैंने इश्तियाक भाई को क्यों बताया एहसान क्यों, सुनिएगा। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। एहसान साहब को टीवी पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति अल्लाह का बहुत एहसान है जी। पर अंदर की बात बताने की बात क्या है? बहुत सीधी सीधे हैं, बहुत भोले भोले हैं। सुनिएगा। हाय ये मेरा एहसान, दिखने में भोला वाला कैसा है ये मत वाला। दिखने में भोला वाला कैसा है ये मत वाला। मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला। मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला। खिड़की से झांकी कैसे टुक टुक होता के ऐसे। खिड़की से झांके कैसे टुक टुक होता के ऐसे। जैसे हो उसका सलमान। हंसने का वक्त है और घर की राज की बातें बताई जा रही है। खिड़की से झांके कैसे टुक टुक होता के ऐसे। जैसे हो उसका सलमान। आफत में कर दी मेरी जान, मैं तो बड़ी हूँ परेशान। बलमा है मूंछों वाला। और देखिए मेरे बहुत सारे लोग आते हैं, सेलिब्रिटी का घर है, पूछते हैं कि आपके यहाँ बहुत लोग आते हैं मुलाकात के लिए, कुछ परेशानियाँ होती होंगी। पास पड़ोस की भी परेशानी होती है। मैंने कहा पास पड़ोस की तो होती है, पड़ोसियों की नहीं होती, पड़ोसियों से क्या बात। तो किस तरह से होती है मैं आपको वहाँ तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग तंग। आँख मिचोली कर मेरे शौहर के संग, अरे संग संग संग।
जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग 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 तंग, आंख मिचोली कर मेरे शोहर के संग, अरे संग संग संग, मेकअप बड़ा लगाती, जुल्फों को है सजाती, होठों पे देख लाली, शोहर को है पटाती, लाज न शर्म से मैं हुई दंग, अरे दंग 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 दंग, जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग 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 तंग। और मैं जानती हूँ वक्त की कमी है, एक हजल शेर आपके जाके जगह लेके सुनेगा। मैं जिंदगी में मौज उड़ाती चली गई, मैं जिंदगी में मौज उड़ाती चली गई, हंसती रही पति को रुलाती चली गई, हंसती रही पति को रुलाती चली गई, मैं जिंदगी में मौज उड़ाती चली गई। और देखें जब भी पति ने घूर के देखा मेरी तरफ, जब भी पति ने घूर के देखा मेरी तरफ, जब भी पति ने घूर के देखा मेरी तरफ, धोबी पछाड़ उसको लगाती चली गई, धोबी पछाड़ उसको लगाती चली गई, हंसती रही पति को रुलाती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया एहसान कुरैशी साहिबा, आपने शायरी में वो सारी बातें कर दी, साथ वो सब कुछ कह दिए जो तमाम मर्दों के साथ अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है। आपने खुलेआम ये चैलेंज किया, आज इस बात का अंदाजा हुआ कि एहसान भाई इतना सहमे सहमे क्यों रहते हैं।